ये फ्री जो अनाज मिल रहा है किसकी देन है? ये मोदी की देन नहीं है। रामविलास पासवान जी खाद्य मंत्री थे उस समय, उनकी देन है। लॉकडाउन के समय सबको फ्री अनाज मिला। बिल्कुल। लेकिन मोदी का हनुमान बना फिरता है चिराग पासवान। हाँ, एको बार ही नहीं कहते कि हमारे बाबूजी ने सबको 5 किलो अनाज फ्री दिया। बीप उप लगाने की जरूरत नहीं, हम खुल के बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने बेशर्मी वाला काम किया। चिराग पासवान रामविलास जी के जैविक पुत्र हो सकते हैं, मानस पुत्र नहीं है। चिराग पासवान को पहले लोग कहते थे कि रामविलास जी का बेटा है, यही उनकी पहचान थी। आज कहते हैं चिराग पासवान मोदी का हनुमान है, उनकी ये पहचान है। रामविलास पासवान जी अच्छा हुआ कि गुजर गए ये सब देखने से पहले, नहीं तो जीते जी मर जाते। नीतीश कुमार की पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस लिया है, कह रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी हमारी पार्टी जदयू को जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में खत्म किया, मौका आ गया है, अब हम उसको खत्म करेंगे। समस्तीपुर है पासवान लैंड, दुसाध लैंड, वहाँ सब दिन पासवान सांसद बना है। और वहाँ ही जाके टिकट दे दिए हैं शांभवी चौधरी, जिसको पासी समाज के लोग भी अपना नेता नहीं मानता। चाचा पराया हो गया, भाई पराया हो गया, SC ST एक्ट का चार्ज शीटेड अपना हो गया। देखिए हम ट्विटर पर लिखे, देखिए चिराग भैया आपका खगड़िया का कैंडिडेट राजेश वर्मा आपकी भयंकर बेइज्जती कर रहा है। अपने प्रचार में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजेश वर्मा जिंदाबाद और हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद करवा रहा है। आप टिकट दिए, आपका जिंदाबाद करिए नहीं रहा है। ये तो अभी से आपको छोड़ दिया। देखिए ना, पूरा ऑडियो रिकॉर्ड किए हम। रामविलास पासवान जी पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले एक संगठन बनाए थे, उसका नाम था दलित सेना। दलित सेना का काम क्या था कि अगर किसी दलित पर कोई अत्याचार करे तो अत्याचार करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना, उस पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराना, और जो पीड़ित है उसको सामाजिक, आर्थिक और हर तरह से सहयोग करना, उसके साथ खड़ा होना। लेकिन रामविलास पासवान जी के गुजर जाने के बाद उनका ये बेटा चिराग पासवान SC ST एक्ट के चार्ज शीटेड, वो भी दलित महिला, SC ST महिला ने केस किया है, चार्ज शीटेड को टिकट दिया है राजेश वर्मा को। रामविलास पासवान जी अच्छा हुआ कि गुजर गए ये सब देखने से पहले, नहीं तो जीते जी मर जाते। पूरा एकदम रहते तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल। हाँ, तो ये स्थिति है कि चिराग पासवान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो यहाँ का है भी नहीं, खगड़िया का। मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि 5 साल तक आगे जारी रहेगा ये 5 किलो अनाज फ्री। मोदी ने ये कहा कि 5 साल आगे तक गरीबी जारी रहेगी, और 5 साल आगे तक सब गरीब रहेगा, तभी ना अनाज दीजिएगा जी। और जो लोग पढ़ लिख लिया थोड़ा बहुत भी, वो कह रहा है कि हमको मोदी की भीख नहीं चाहिए, स्वाभिमान वाले लोग हैं हमको नौकरी चाहिए, हम अपने पैरों पे खड़ा होंगे, हम खुद खरीद के खा लेंगे, खैरात नहीं चाहिए। वो मोदी का अनाज नहीं, वो खैरात है। और स्वाभिमानी लोग खैरात पे नहीं पलते हैं, मेहनत पे भरोसा। हाँ, वो तो लॉकडाउन था इसलिए। और ये योजना रामविलास पासवान जी एक बार भी नाम लेते चिराग पासवान। ये फ्री जो अनाज मिल रहा है किसकी देन है? ये मोदी की देन नहीं है। रामविलास पासवान जी खाद्य मंत्री थे उस समय, उनकी देन है। लॉकडाउन के समय सबको फ्री अनाज मिला। बिल्कुल। लेकिन मोदी का हनुमान बना फिरता है चिराग पासवान। हाँ, एको बार ही नहीं कहते कि हमारे बाबूजी ने सबको 5 किलो अनाज फ्री दिया, और उसको मोदी ने आगे बढ़ाया। मंत्री कौन थे उस समय? रामविलास पासवान। फ्री अनाज किसने शुरू की? रामविलास पासवान। उससे पहले भी मिलता था, कुछ कम पैसा लगता था। लेकिन फ्री वाला जो मामला है पूरी तरह रामविलास पासवान जी की देन है। और उनका बेटा एक बार भी नहीं कहता है कि जो फ्री में अनाज मिल रहा है मेरे पिताजी ने दिया। मोदी जी कहा तो आप बढ़ा रहे हैं आगे आगे। ये मोदी वैक्सीन यही है। ये मोदी वैक्सीन की बात हुई थी। हाँ। तो एक और हम बता रहे हैं कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, उस समय जो मुद्दा था, एक ही मुद्दा था उसमें, पुलवामा और बालाकोट। वो अलग चुनाव ही अलग हम बता रहे हैं। भावना भागे हमारे लोग। हाँ, वो समझ लेते कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से, ये मुद्दा वो चुनाव एकदम अंतर है। हाँ, अभी जो उनके पास क्या मुद्दा है? अभी कोई मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा है नौकरी। नहीं, मोदी जी जब मन से जाते हैं तो कोई ऐसा मुद्दा नजर नहीं आ रहा है कि हिंदू। अरे पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान का नाम ले रहे। अरे भैया चुनाव हो रहा है इंडिया, पाकिस्तान का गाना क्यों गा रहे हैं? हसुआ ब्याह में खुरपी का गीत क्यों गा रहे हैं भाई? चुनाव भारत में हो रहा है, भारत की बात कीजिए। पाकिस्तान का गाना गैले हैं, पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से कांग्रेसियों को प्रेम है। अब खाने जाते हैं बिरयानी मोदी जी, चंदा भी। हाँ, चंदा भी ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं मोदी जी। और एक चीज हम आपको बता दें, खगड़िया के मामले में, खगड़िया के बारे में हम यहाँ आने से पहले पता किए भाई कि चिराग भैया किसको टिकट दिए हैं। अच्छा। तब पता चला चिराग भैया जिसको टिकट दिए है वो गुंडा बैंक चलाता है। हम बोले गुंडा बैंक क्या होता है भाई?
स्टेट बैंक सुने, रिजर्व बैंक सुने, प्राइवेट बैंक सुने, कोऑपरेटिव बैंक सुने, किसान का बैंक सुने, ये बैंक वो बैंक, गुंडा बैंक क्या होता है। तो जब इस पे रिसर्च किए, पढ़े, तो पता चला कि जैसे बाकी बैंक कर्जा देता है उस तरह वो भी कर्जा देता है, इजरी तुरंते दे देता है, लेकिन जैसे निकालता है ना वापस सुदिया समेत, उसका सिस्टम ऐसा है, जानिएगा नहीं तो रूह कांप जाएगी। आप जो लेता है ना पैसा, उसके शरीरिया में इंजेक्शन डाल के खून निकाल लेता है लोग, उसका खेत लिखवा लेता है, मारपीट करता है, लपड़ थप्पड़ करता है। तो एक तरह से ये गुंडा बैंक जमीन हड़पने का एक हाँ, तरीका। गुंडा बैंक आपको फंसा लिए 10,000 दे के, और 10,000 का जैसे फिल्मिया में नहीं देखते थे ठाकुर लोग, हाँ, अपना लठैत को लाठी लेके हाँ, भेजता था, अब बढ़ा बढ़ा के सूदिया लिख देता देता था। अब इतना सूद, मूर से ज्यादा सूद हो गया। अब कहाँ से देगा, नहीं दीजिएगा तो लाइए जमीन लिख लेंगे, और जमीनिया लिखा गुंडा घुस चढ़ा के, और जमीन, यही कारोबार है राजेश वर्मा का, जिसको चिराग पासवान टिकट दिए हैं। ये आदतन अपराधी है। एक FIR होगा तो कहेगा भाई कि चलिए एगो हुआ, जिसपे 10-12 FIR है, इसका मतलब है कि आप आदतन अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी है। ये पेशा ही ना जमीन हड़पना, गुंडा बैंक चलाना, ये पेशेवर अपराधी को टिकट दिए हैं चिराग पासवान। शर्म तो आती नहीं, बेशर्मी वाला काम किए हैं। बीप उप लगाने की जरूरत नहीं, हम खुल के बोल रहे हैं, चिराग पासवान ने बेशर्मी वाला काम किया है। दलित के लिए इतना आप लगता है कि आहत है कि दलित होकर के इस प्रकार के आदमी को, जो दलित से चिराग पासवान को अपनी जुबान पे दलित शब्द कहने का अधिकार अब नहीं है, SC ST एक्ट बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो काम किए हैं, SC ST एक्ट के चार्जशीटेड को टिकट दिए हैं। इसके बाद तो इनकी जो पार्टी है उसमें जो रामविलास है, लोजपा रामविलास को हटावे चिराग पासवान। ये रामविलास पासवान के नाम को कलंकित कर रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है चिराग पासवान। चिराग पासवान रामविलास जी के जैविक पुत्र हो सकते हैं, मानस पुत्र नहीं है, बायोलॉजिकल, हाँ वो है, लेकिन रामविलास के उनकी मानस संतान चिराग जी नहीं है, वैचारिक संतान नहीं है, जैविक हैं, बायोलॉजिकल हैं। इससे बेहतर तो हमको मांझी कभी कभी लगता है कि बोल देते हैं, मांझी हमको मंदिर से, हमको राम से कोई मतलब नहीं, बोल देते हैं। पार्टी में NDA में है, बताते हैं। चिराग पासवान को पहले लोग कहते थे कि रामविलास जी का बेटा है, यही उनकी पहचान थी। आज कहते हैं चिराग पासवान मोदी का हनुमान है, उनकी ये पहचान है। अब देखिए, मोदी जी उनके चचा को जब जरूरी था तो चचा को साथ लेकर के सरकार में मंत्री बना दिए, इनको साइड कर दिए, घर से बाहर कर दिए। अभी जरूरी पड़ा कि इसको जो टिकट दे दिया उसको साइड कर दिया। हाँ। और दोनों एक ही जगह है, कभी विरोध में नहीं बोलते हैं। अरे दलित के लिए बोलते हैं। खबरें चली थी, झिरीमनी खबर, चिराग मंत्री बन रहे, चिराग मंत्री बन रहे, चिराग मंत्री बन रहे, हनुमान जी मंत्री बन रहे, मंत्री कहाँ बने मंत्री? पूरा सेटिंग जदयू वाला कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस लिया है, कह रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी हमारी पार्टी जदयू को जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में खत्म किया, मौका आ गया है, अब हम उसको खत्म करेंगे। और इस लोकसभा चुनाव में पूरा जदयू वाला, खास करके कुर्मी जात के लोग, कुशवाहा जात के लोग चिराग की पार्टी को एक वोट न देंगे न दिलवाएंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, कुर्मी समाज के नेता, जदयू के नेता बोल रहे हैं। अरे एक बात बोलिए, जदयू ध्वस्त हुआ, जदयू 40-42 सीट पे आ गई, तो कौन किया ऐसा? क्या बोले थे ललन सिंह? बिल्कुल बिल्कुल, चिराग मॉडल। तो अब ये लोग चिराग कोई दिखाएंगे जदयू मॉडल। आज नीतीश कुमार कुछ जदयू कुर्मी जो फोकस है मेन कुर्मी पर, कुर्मी जी खास करके वो टारगेट कर रहा है, लेकिन उसका परसेंटेज तो बहुत कम है यहाँ पर। भूमिहार के कितने परसेंटेज? हाँ, उसी का लमसम है 2-2.5% के आसपास। कई जगह प्रभाव डालता है ना पूरा। तब तो भूमिहार जब कह देता है कि हम सरकार गिराते हैं बनाते हैं, तो कुर्मी तो इतने दिन से मुख्यमंत्री क्या बात करते हैं? कुर्मी अपने तो है, उसकी पार्टी तो पार्टी जदयू पार्टी है, उसका संगठन है ना। कुर्मी के साथ धानुक भी है। हाँ, अरे विकास में टोला महिला जीविका दीदी बहुत फोकस उस पर रहता है, नीतीश जी पर। जीविका दीदी रो रही है, करी हमारे नीतीश जी को बर्बाद कर दिया चिराग जी। अच्छा। हाँ, तो चिराग जी को ये लोग बढ़िया सिजवा हो रहा है, एकदम लुटिया डुबा देगा चिराग जी। तो हमको लग रहा है कि 5 सीट अब की बार क्या हो, ये तो भविष्य हम नहीं बताएंगे। बड़ा चैनल वाला कुछ बोलता है, रिजल्ट कुछ आता है, वो हम नहीं बोले, लेकिन अनुमान यही है, अगर चिराग पासवान हाजीपुर से हार जाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं हो सकती, ये हम कह देते हैं।
किसके वोट से जीतेंगे? पासवान नाराज है उनसे। अब देखिए समस्तीपुर में क्या किया चिराग पासवान। समस्तीपुर है पासवान लैंड, दुसाध लैंड, वहाँ सब दिन पासवान सांसद बना है और वहाँ ही जाके टिकट दे दिए हैं शांभवी चौधरी, जिसको पासी समाज के लोग भी अपना नेता नहीं मानता है। क्यों मानेगा? उसकी माताजी अगड़ी जात की, उस शादी की है अगड़ी जात से, उसका बच्चा होगा वो भी अगड़ी जात का होगा। तो अगर वो सांसद बनती है तो इसका प्रिविलेज किसको मिलेगा? उसके अगड़ी जात के परिवार को मिलेगा या किसी दलित दुसाध को मिलेगा? तो इसलिए न पासी समाज के लोग उसको अपना नेता मानता है, न वोट देगा, न दुसाध देगा। दुसाध कहता है कि हमारा जात का यहाँ सांसद था तो हमारे जात का होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। जैसे हमारा नवादा में एक रजौली है, वहाँ पासी की आबादी खूब है, तो आरजेडी वाला पासी को टिकट देता है, जीत जाता है। अब वहाँ जाकर दुसाध को देगा तो लोग नाराज होगा। वही चीज वहाँ यहाँ है, जिसके जहां जो आबादी 3 लाख से ज्यादा वोटर है पासवान के, वहां कैसे जीत जाएंगे? अच्छा, ऑल ओवर में भेद जी आप पूरा एक यार बताइए, सुनिए ना, काहे टिकट दिए शांभवी चौधरी? सवाल का जवाब चिराग जी के पास है ही नहीं है। शांभवी को काहे टिकट दिए? वो आपकी पार्टी की कौन लगती है? झंडा ढोई है? क्यों दिए? पढ़ल लिखल संजय पासवान को दे देते, साये की तरह उनके साथ रहे सब दिन। हम तमिलनाडु गए थे चेन्नई, तो वहां भी संजय पासवान को देखे। एगो कहाँ सऊदी अरब, कहाँ संजय पासवान तो मरमाहत है। हाँ, वो खुल के उनका एगो बात बताते हैं, आप लोग भी सुन लीजिए। हमको पता चला है कि पशुपति पारस चचा है, पशुपति पारस पटना में बैठ के यह काम कर रहे हैं कि चिराग जी कैसे रिकॉर्ड वोट से जीते हैं, वह तैयारी चल रही है उनकी। पटना में बैठले बैठले, समझ गए ना? तो हम वह है कार्यकर्ता से हमारी बात होती है। हाँ, है, बस मटकी मार। अरे नहीं तो फिर देखिए गड़बड़ा जाएगा मामला। चचवे जिताएंगे। हाँ, पूरा पटना पूरे थी की बात पटना एयरपोर्ट के बगल में जो ऑफिस है, पशु चचा वहीं बैठ के पूरे कार्यक्रम फिट कर दिए हैं। हाँ, एगो बात बताइए कि चाचा पराया हो गया, भाई पराया हो गया, SC ST एक्ट का चार्जशीटेड अपना हो गया। ये कैसे होगा? पूरा जिसमें संकट में था ना, कहता अरे यार एक यार खगड़िया में हम बता दे रहे हैं, अभी गए थे तो बगल से गुजरे तो लोजपा कार्यालय था यहाँ पर, वहाँ पर कहीं न लोजपा लिखा हुआ है ना कोई चिराग पासवान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। पूरा सूक्ष्म अध्ययन करते हैं वेद भाई। अरे हम ट्विटर वो पर डाले भैया, हम ऐसी हवा पानी नहीं बतियाते हैं। अध्ययन ये किए हैं कि चिराग पासवान की पार्टी का जो कैंडिडेट है, वो जो जिंदाबाद वाला नहीं ऑडियो बजेते रहता है दिन भर, उसमें जानते हैं क्या है? बोल रहा है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजेश वर्मा जिंदाबाद, हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद, और बाद करता ड्र हेलीकॉप्टर उड़ता। हम कहे चिराग पासवान जिंदाबाद कब बोलेगा? पासवान जी की धरती है, पासवान जी, रामविलास पासवान अमर रहे कब बोलेगा? अब पशुपति पारस NDA में है, पशुपति पारस जिंदाबाद कब बोलेगा? बोलवे नहीं किया। नहीं तो इस धरती खगड़िया, देखिए हम ट्विटर पर लिखे, देखिए चिराग भैया आपका खगड़िया का कैंडिडेट राजेश वर्मा आपकी भयंकर बेइज्जती कर रहा है। अपने प्रचार में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजेश वर्मा जिंदाबाद और हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद करवा रहा है। आप टिकट दिए, आपका जिंदाबाद करिए नहीं रहा है। ये तो अभी से आपको छोड़ दिया। देखिए ना, पूरा ऑडियो रिकॉर्ड किए हम और ट्विटर पे हम लगाए हैं। तो अभी एक चीज और बताते हैं, बहुत जरूरी चीज है। जितना आदमी चिराग जी टिकट दिए, 3 को तो पक्का भागेगा। अगर जीत गया, गलती जीत उठ गया ना, 3 को भागने के रीजन बताते हैं। राजेश वर्मा पर ED CBI वाला जांच चल रहा है ना जी, इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है ना। खगड़िया के कैंडिडेट राजेश वर्मा पर इनकम टैक्स की छापेमारी 3-4 दिन हुई है। जीतेगा तो भाग जाएगा भाजपा में। शांभवी चौधरी समस्तीपुर, उसकी माँ जो है नीता केसकर चौधरी, वो फर्जी दस्तावेज दिखाकर बैंक से लोन ली है। अब उसका केस चल रहा है CBI में। तो CBI किसका? अगर मोदी की सरकार बनती है तो शांभवी चौधरी माँ को बचाने के लिए कहाँ जाएगी? BJP में जाएगी। और उसके बाद जो पहले भाग चुकी है वो दोबारा भागेगी बीना देवी। तो 3 को तो ऐसे भाग जाएगा। अब बचेंगे जीजा और साला, तो पटिया होगी जीजा और साला की। साला को भी पटिया सकता है, वो तो है जीजा को ये तो अनुमान है। हाँ, चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।